अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। दैट्स वेरी गुड। आज का जो लेक्चर है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बड़ा जो है ना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा लिस्टिंग्स के अंदर दो कॉमन एरर्स जो हम फेस कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उनके ऊपर मैं आपको गाइड करूंगा कि वो एरर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उनका हम कैसे उनसे अपने आप को लाइक दूर रख सकते हैं। तो मूव करते हैं जी अपनी स्क्रीन की जानिब। तो यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक अमेज़ॉन लिस्टिंग्स के अंदर एक होती है सप्रेस लिस्टिंग और एक होती है स्ट्रैंडर्ड लिस्टिंग्स। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो सप्रेस लिस्टिंग अमेज़ॉन के ऊपर वो लिस्टिंग होती है जिसके अंदर कोई माइनर इशू हो। लेट सपोज़ एक लिस्टिंग है, मैं इस वेरिएशन को ओपन करता हूँ। लेट सपोज मेरी एक ये वेरी प्रोडक्ट है और इसकी बैकएंड से ना एडिट करके मैंने चेक किया तो मेरी लिस्टिंग थी इमेजेस रिमूव हुई हुई हैं। ठीक है, मेरी लिस्टिंग्स का टाइटल रिमूव हुआ है, क्योंकि अमेज़ॉन का सिस्टम है ना, अमेज़ॉन डेली बेसिस के ऊपर अपने सिस्टम को रिफ़्रेश करता है। ठीक है, जब रिफ़्रेश करता है ना अमेज़ॉन, तो मोस्ट ऑफ द सेलर्स का डाटा अक्सर ही गायब हो जाता है। किसी की इमेजेस गायब हो जाती हैं, किसी की मतलब टाइटल उड़ जाता है, किसी की डिस्क्रिप्शन उड़ जाती है। अब इस कंडीशन में क्या करना है कि सम टाइम आप देखते हैं कि आपने शाम को देखा आपके अकाउंट की लिस्टिंग वगैरह बिल्कुल एक्टिव थी, बाद में पता चला कि आपकी लिस्टिंग सप्रेस में चली गई हैं। तो सप्रेस में कोई घबराने वाली बात नहीं होती। सप्रेस से मुराद ये है कि आपकी लिस्टिंग में कोई मेजर इशू नहीं है, कोई माइनर सा इशू है। इमेजेस आप चेक करें, अपलोड करें दोबारा, मसला ठीक हो जाएगा। नहीं, आप अपनी प्रोडक्ट की कंटेंट को चेक करें, प्राइस को चेक करें कि प्राइस ठीक लगी हुई है। एक छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं, आपने लिस्टिंग को बैकएंड ओपन करना है और यहाँ पर जाकर ना बस इमेजेस चेक कर लेनी है, और कोई अगर और इशू है, मेजर सा माइनर सा इशू है, तो उसको चेक कर लेना है, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड फिनिश करेंगे और आपकी जो लिस्टिंग है वो एक्टिव में आ जाएगी विद इन 15 मिनट्स। सप्रेस लिस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब सप्रेस लिस्टिंग आपके अकाउंट में होती है ना, तो यहाँ पर अभी तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं ना आ रहा, बल्कि ये आ रहा है सर्च सप्रेस लिस्टिंग टू इनएक्टिव। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अगर हमारे बस में हुआ तो करके दिखा देते हैं आपको। जैसे ये है ना, अब तो ये रीस्टॉक करने वाली है। ये रीस्टॉक करने वाला मतलब इसकी शिपमेंट क्रिएट करनी है। और दूसरे नंबर पर ये है ये तो कंपैक्टर की उसने प्रोडक्ट लेकर ना वो सेल करने की कोशिश की थी, इसी के अगेंस्ट उसको अकाउंट हेल्थ की क्लास में मैंने बताया था कि एक वायलेशन भी आई हुई है। तो राइट नो इन दोनों को मैं नहीं छेड़ सकता। वैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी सप्रेस लिस्टिंग्स होंगी ना तो वो यहाँ पर आएंगी। आपने एक दफ़ा डेली बेस पे अपनी लिस्टिंग को चेक कर लेना है, कोई लिस्टिंग आपकी सप्रेस में तो नहीं पड़ी हुई। अगर पड़ी हुई है तो आपने एज सुन एज पॉसिबल उसको वहाँ से निकालना है। लाइक अगर आपने बैकएंड चेक करना है, बैकएंड से प्राइस का एरर हो सकता है, इमेजेस का एरर हो सकता है, कंटेंट का एरर हो सकता है। आपने जस्ट उनको कॉपी पेस्ट करके दोबारा अपडेट करना है, क्योंकि आप अपने पास सेव रखेंगे चीज़ें। तो जब आपके पास चीज़ें सेव होंगी तो आपने वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है और सेव एंड फिनिश कर देना है। तो विद इन 15 मिनट्स आपके प्रोडक्ट जो है वो लाइव एक्टिव आ जाएगी इन केस ऑफ माइनर इशू सप्रेस लिस्टिंग के अंदर। सेकंड नंबर पर है जी स्टैंडर्ड लिस्टिंग। अब स्टैंडर्ड, क्योंकि इस अकाउंट में अभी कोई भी नहीं है, अगर कोई स्टैंडर्ड लिस्टिंग हो ना तो वो जैसे FP एनालिटिक्स है ना, तो इसके साथ यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर वो कॉलम आ सकता है, वो होगा स्टैंडर्ड लिस्टिंग। अब स्टैंडर्ड लिस्टिंग से मुराद ये है कि कोई ऐसा इशू जिसके अंदर अमेज़ॉन की इन्वॉल्वमेंट है। दैट मीन्स के समथिंग रिलेटेड टू यू कैन से कि अमेज़ॉन ने देखा कि यार इस प्रोडक्ट के ऊपर ये एक सेलर जो है ना ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं विदाउट द परमिशन ऑफ कंपेटिटर, विदाउट परमिशन ऑफ सप्लायर, विदाउट परमिशन ऑफ ऑनर। कोई भी रीज़न, किसी भी स्वेयर रीज़न की वजह से अमेज़ॉन ना आपकी लिस्टिंग को होल्ड पे लगा देता है, लाइक सेलिंग के लिए रोक देता है। कीप इन माइंड, जब आपकी लिस्टिंग सप्रेस में जाती है ना तो वो एक्टिव नहीं रहती, उस वक्त आपकी लिस्टिंग के ऊपर ऑर्डर नहीं आएगा। स्टैंडर्ड में भी और सप्रेस्ड में भी ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे माइंड में आई थी। तो होगा क्या कि आपने जब स्टैंडर्ड लिस्टिंग में आपने देखी तो आपकी एक तो सेल रुक जाएगी, दूसरा अमेज़ॉन उसके अंदर कोई ना कोई आपसे कुछ चीज़ मांग रहा होगा। आपने उस सिनेरियो को देख लेना है, क्योंकि अभी तो कोई सिनेरियो मेरे पास है नहीं है। आपने उस सिनेरियो को देख लेना है, अमेज़ॉन क्या रिक्वायर कर रहा है। अमेज़ॉन आपसे अपील मांग सकता है, अमेज़ॉन आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांग सकता है, अमेज़ॉन आपसे कोई ऐसी चीज़ मांग सकता है कि मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करें।
आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स अगर अमेज़न कहता है ना, आपने सिंपली अपने क्लाइंट के पास जाना है, क्लाइंट को बोलना है जी मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करो। जब वो फाइल होगी PDF की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आप अमेज़न को प्रोवाइड करेंगे, अमेज़न विल रिव्यू योर डॉक्यूमेंट्स। अगर उसको लगा कि हाँ जी आपने जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं और अमेज़न उससे मतलब एग्री करता है कि ये ठीक है, तो फिर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग को अमेज़न एक्टिव कर देता है। अदर केसेस के अंदर ये है कि अमेज़न रिजेक्ट करेगा, बोलेगा जी दोबारा आप दोबारा जो है ना वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, ये डॉक्यूमेंट्स में ये मसला है वो मसला है, कोई भी इशू क्रिएट करके अमेज़न आपको कह सकता है कि जी ये चीज़ ठीक नहीं है। तो स्टैंडर्ड जो है ना, हमेशा याद रखिएगा, स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर आपको अमेज़न से रब्ता करना पड़ता है, अमेज़न से कांटेक्ट करना पड़ता है, अमेज़न से केस लॉग में बात करनी पड़ती है, तो तब जाके आपके स्टैंडर्ड लिस्टिंग जो है रिजॉल्व होती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो सप्रेस लिस्टिंग होती है वो आप खुद ही जो है ना बैकएंड ओपन करें, लिस्टिंग को अपडेट करने की कोशिश करें, आपकी लिस्टिंग उसी वक्त ठीक हो जाएगी। तो ये मेजर डिफरेंस था स्टैंडर्ड और सप्रेस लिस्टिंग के अंदर। अल्लाह ना ही करे कि किसी अकाउंट के अंदर सप्रेस या स्टैंडर्ड लिस्टिंग हो, लेकिन अक्सर हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि सप्रेस लिस्टिंग आई है तो मैंने एडिट में जाके चेक कर लेना कि क्या इशू है इसके अंदर और उसको अपडेट कर देना है। और अगर स्टैंडर्ड आ गया तो हमने केस को स्टडी करना है और स्टडी करके हमने फिर अमेज़न के पास जाना है, अमेज़न से बात करनी है कि क्या रीज़न है क्यों हमारी लिस्टिंग जो स्टैंडर्ड में है, उसके अगेंस्ट जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोवाइड करनी है, तब जाके आपकी प्रोडक्ट दोबारा एक्टिव होगी। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे एरर्स होंगे, मैं आपको गाइड करता रहूँगा उनके ऊपर। आप लोग इन लिस्टिंग्स के एरर्स को भी खुद भी देखिएगा और अगर प्रैक्टिस कर सके तो प्रैक्टिस भी कीजिएगा और रिसर्च भी कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तो स्टे ट्यून जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।